गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को फोटो डायोड। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, फोटो डायोड किसको बोलते हैं। ये भी आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड है, तो आपका ये आपका है फोटो डायोड है, ठीक है। तो फोटो डायोड का सबसे पहले समझते हैं कि फोटो डायोड क्या है, ठीक है। तो फोटो डायोड सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब ये क्या है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। फोटो डायोड आपका स्टूडेंट जो काम करता है वो रिवर्स बायस में काम करता है। अब फोटो डायोड का जो प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वो आपका क्या है, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। मतलब फोटो डायोड क्या है, हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिखना है कि फोटो डायोड इज ए हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि फोटो डायोड किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आपको बोलना फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पर काम क्या करता है, काम करता है। फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पर काम करता है। उसके बाद पूछेगा कि इसका डिप्लेशन वेट क्या होता है, तो आपको बोलना है कि इसका जो डिप्लेशन वेट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, लार्ज डिप्लेशन वेट होता है। तो सबसे पहले हम फिर से समझते हैं कि फोटो डायोड क्या है। ये हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पर क्या करता है, इस प्रिंसिपल पर ये क्या करता है, काम करता है। और ये इसका जो डिप्लेशन वेट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, लार्ज होता है। सबसे पहले अब समझते हैं कि ये वाला पॉइंट, ए फोटो डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड। बेसिकली जो फोटो डायोड है ये आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का ही पार्ट है स्टूडेंट। ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है कि लाइट एनर्जी को लाइट से एनर्जी लेके वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल करंट। इसका मतलब सीधी भाषा में याद रखना है कि फोटो डायोड उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो डायोड बोलेंगे स्टूडेंट। तो हम पिछले क्लासेस में पढ़ा चुके हैं कि एलईडी का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह करके हम लोग एक डायोड लिखते हैं। डायोड का दो टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। हम लोग जब एलईडी का सिंबल जब ड्रॉ कर रहे थे स्टूडेंट, तो एलईडी से क्या हो रहा था, लाइट बाहर जा रहा था। लाइट क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था। ये आपका सिंबल जो है स्टूडेंट वो क्या है, एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है। यदि ये सिंबल को आपको पता है तो फोटो डायोड भी आपको पता हो जाएगा, कोई दिक्कतदारी नहीं है। सीधी भाषा में समझना है कि फोटो डायोड का सिंबल यहां से लाइट बाहर की ओर जा रहा था, बट फोटो डायोड में क्या होगा स्टूडेंट, लाइट इन करेगा। इसका मतलब ये यदि आपका एलईडी है स्टूडेंट, तो फोटो डायोड का यदि सिंबल बनाएंगे तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, फोटो डायोड का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ये आपका क्या हो गया, फोटो डायोड का सिंबल हो गया। तो फोटो डायोड का दो टर्मिनल होगा, एक होगा एनोड और दूसरा क्या होगा, कैथोड। बट फोटो डायोड में लाइट इन करेगा, एलईडी से लाइट क्या जा रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था। देखो यहां पर लाइट क्या कर रहा है, इन कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो डायोड का सिंबल बोलेंगे स्टूडेंट। अब आते हैं कि फोटो डायोड किस बायस में काम करता है। तो पीएन जंक्शन डायोड का दो बायसिंग होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा क्या होता है, रिवर्स बायस। तो आप पूछोगे कि सर फोटो डायोड किस बायस में काम करता है, तो आपको बोलना है कि फोटो डायोड जो काम करेगा वो बायसिंग क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। क्या होगा स्टूडेंट, रिवर्स बायस होगा। अब ये भी हम बता चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है, और रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में होता है। यदि माइक्रो एम्पियर में कब होगा स्टूडेंट, जब डायोड आपका जर्मेनियम का बना हुआ रहेगा तो माइक्रो एम्पियर होगा, और जब डायोड आपका सिलिकॉन का बना हुआ रहेगा तब नैनो एम्पियर होगा। इसका मतलब बेसिकली जो फोटो डायोड काम करेगा स्टूडेंट वो क्या करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा। उसको भी बताएंगे कि रिवर्स बायस में ये क्यों काम करेगा, उसको भी अभी थोड़ा देर के बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए रही बात कि यहां पर एक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायोड बना रहे हैं। डायोड का दो टर्मिनल होता है स्टूडेंट, एक होता है पी और दूसरा क्या होता है एन। अब देखो यहां पर ये आपका क्या है, डिप्लेशन विथ है। जब पीएन जंक्शन को मिलाएंगे तो एक क्या होगा, डिप्लेशन विथ का क्या होगा, जनरेशन होगा। अब देखो स्टूडेंट हम पहले ही बता चुके हैं कि फोटो डायोड जो काम करेगा वो क्या करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा। तो ये भी बता चुके कि रिवर्स बायस कंडीशन उस कंडीशन को बोलेंगे जब पी का कनेक्शन निगेटिव से होगा और एन का कनेक्शन जब पॉजिटिव से होगा, तो वो बायसिंग क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। यहां पर भी उसका कॉन्सेप्ट का यूज किया है। देखो स्टूडेंट ये पी टर्मिनल है, पी टर्मिनल को हम किससे कनेक्टेड किए, निगेटिव से कनेक्टेड किए हैं, और एन टर्मिनल को किससे कनेक्टेड किए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड किए हैं। इसका मतलब ये जो कनेक्शन है आपका स्टूडेंट, ये आपका क्या है, रिवर्स बायस है। ये आपका क्या है, रिवर्स बायस है। अब हम बोल रहे हैं कि यहां पर एक करंट मेजरमेंट डिवाइस लगा दिए हैं, वो आपका क्या कर रहा है, नैनो एम्पियर में करंट मेजर करेगा। इसका मतलब नैनो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर करंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। थोड़ा सा भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या दिखाएगा स्टूडेंट, चेंजिंग दिखाएगा।
क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्शन है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिप्लेशन विद में क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइट को फॉल कर रहे हैं, मतलब लाइट यहां पर दे रहे हैं, इसका मतलब लाइट क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जंक्शन आपका कोटेड रहता है, किस मटेरियल का कोटेड रहता है कि लाइट इसी पर आके गिरे डायरेक्टली, तो जंक्शन कोटेटेड विथ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब जो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है उसी से यहां पर क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको कोटेड कर देते हैं। लाइट यहीं पर क्या होता है, गिरता है, रिफ्लेक्ट करता है, आता है यहां से, ऊपर से फॉल करवाते हैं लाइट को। ये जो मटेरियल होता है सीडीएस, एसई, जिंक, जेडएनएस, पीबीएस का बना हुआ रहता है स्टूडेंट। तो आपसे पूछेगा कि ये किससे कोटेड किया हुआ रहता था, आपको बोलना है सीडीएस, एसई, जेडएनएस, पीबीएस, ये आपका इस मटेरियल से ये क्या किया जाता है स्टूडेंट, कोटेड किया जाता है। ये लाइट यहां पर डायरेक्टली क्या करेगा, फॉल करेगा, इधर उधर नहीं मूव करेगा। इसका मतलब समझने का कोशिश करिए स्टूडेंट कि जब हम बता चुके हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड का दो बैंड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा क्या होता है, वैलेंस बैंड। अब देखो उसका भी कुछ फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं। तो अब समझने का कोशिश करो कि ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है, तो आप जानते हो कि इस तरह का एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, एक होता है आपका वैलेंस बैंड और एक क्या होता है, कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड और इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, और इस दोनों के बीच में जो होता है वो ईजी होता है स्टूडेंट। अब देखो जब हम लाइट को फॉल करवाएंगे तो उसका एनर्जी ईजी से क्या होना चाहिए, ईजी से क्या होना चाहिए, इस फोटो सेंसिटिव लाइट का जो एनर्जी होगा इसका एनर्जी ग्रेटर देन होना चाहिए फॉरबिडन एनर्जी गैप से। इसका मतलब जैसे ही इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा लाइट इंटेंसिटी का एनर्जी ज्यादा होगा तो ये फंक्शन क्या होना शुरू कर देगा, वर्क करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी इसका ईएफ से थोड़ा सा भी एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। अब देखो समझने का कोशिश करो कि थोड़ा सा भी चेंजिंग आएगा एनर्जी में तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा। अब हम मोटी भाषा में समझते हैं स्टूडेंट कि आपका माइक्रो एम्पियर क्या, बहुत छोटा करंट है, और नैनो एम्पियर क्या, बहुत ही छोटा करंट है, अप्रॉक्स 0 के बराबर ही है। अब समझने का कोशिश करो कि जो मिली एम्पियर होता है वो क्या है, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर से क्या ज्यादा है। अब एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं स्टूडेंट, यदि आपके पास 1 लाख रुपया है और हम 1 रुपया देंगे तो ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यदि आपके पास 1 रुपया है और हम 1 रुपया देंगे तो आपका रिजल्ट में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसी तरह कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो कि यहां पर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा भी एनर्जी में चेंजिंग होगा, वो रिवर्स बायस करंट में क्या दिखेगा, चेंजिंग दिखेगा। जब भी चेंजिंग दिखेगा तो वो क्या कर लेगा, ये जस्ट लाइक ए फोटोडायोड, वन टाइप्स ऑफ सेंसर डिवाइस, जब भी चेंज होगा तो वो क्या करेगा, सेंस कर लेगा। इसका मतलब है कि इसी का काम है, इसको सेंसर डिवाइस में यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, फोटोडायोड का यूज करते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये रिवर्स बायस में क्यों यूज कर रहे हैं, आपका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा तो चेंजिंग नजर आएगा, मतलब वो सेंस कर पाएगा कि चेंज हो चुका है। बट फॉरवर्ड बायस में उतना सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज किस में करते हैं, रिवर्स बायस में करते हैं। ये आपका आंसर होगा कि इसको रिवर्स बायस में क्यों करते हैं। इसका मतलब है कि ये रिवर्स बायस कनेक्शन है। ये आपका हो गया स्टूडेंट डायग्राम फोटोडायोड का, ये आपका हो गया एलईडी का क्या, सॉरी फोटोडायोड का क्या हो गया, सिंबल हो गया, और ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है जो हम बोले हैं, व्हेन द फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड व्हेन फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन, वही बोले कि इसका जो फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी यदि ग्रेटर देन होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्या करेगा स्टूडेंट, जनरेट करेगा, या अपना फंक्शन को काम करना शुरू कर देगा। तो ये समझने का कोशिश करो कि सेमीकंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। जब ये फोटोन एब्जॉर्प्शन करेगा तो ये होल और पेयर को क्या करेगा, जनरेट करना शुरू कर देगा और ये वर्किंग करना शुरू कर देगा। ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द जंक्शन द इलेक्ट्रॉन एंड होल आर सेपरेटेड बिफोर द रिकॉम्बिनेशन। जब रिकॉम्बिनेशन के पहले ये दोनों होल और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेपरेट रहता है। जब ये रिकॉम्बाइन करेगा तो ये कॉम्बिनेशन करेगा। व्हेन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड करंट फ्लो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब इसको लोड से कनेक्टेड कर देंगे, लोड से कनेक्टेड करेंगे तो स्टूडेंट ये लाइट का इंटेंसिटी को क्या करेगा, वो मतलब मेंटेन करके रखेगा। इसका मतलब सीधी भाषा में समझना है कि फोटोडायोड क्या है, सेंसिटिव डिवाइस है, इसको सेंसर के रूप में काम करते हैं, ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट में काम करता है, इसका डिप्लेशन वेट क्या होगा, लार्ज होगा, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये रिवर्स बायस में काम करता है, ये जंक्शन जो कोटेड रहता है
CDS, SE, ZNS, PBS का बना हुआ रहता है। ये आपका क्या हो गया, फोटोडायोड का सिंबल हो गया। अब समझने का ये वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब आते हैं कि इसका रिवर्स बायस का डायग्राम क्या होगा स्टूडेंट। अब देखो IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायस, ये जैसे बेसिकली ये किस में काम करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा। तो जैसे जैसे आपका लाइट का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, करंट भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा। इसका मतलब देखो स्टूडेंट, ये रिवर्स बायस का डायग्राम है। तो जब लाइट का इंटेंसिटी कम है तो करंट का भी वैल्यू क्या है, कम है स्टूडेंट। देखिए जब लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब इंटेंसिटी और थोड़ा सा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू और थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। जब इंटेंसिटी और बढ़ रहा है तो इसका मतलब करंट का वैल्यू क्या हो रहा है स्टूडेंट, और इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका जो फोटोडायोड है, ये आपका ब्रेकडाउन के पहले का कंडीशन है। तो ब्रेकडाउन कौन करवाता है, जेनर डायोड करवाता है और एवलांचेज डायोड करवाता है। बट ब्रेकडाउन के पहले का जो कंडीशन है, वही कंडीशन को हम बता रहे हैं स्टूडेंट, वही कंडीशन को शो करेगा आपका फोटोडायोड। फोटोडायोड का ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ हो गया। ये बेसिकली रिवर्स बायस में काम करेगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, करंट मेरा क्या होगा, देखो स्टूडेंट, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पॉइंट में सबसे ज्यादा करंट किसका है, तो आपको बोलना I4 का करंट ज्यादा है, उसके बाद I3, उसके बाद I2 और उसके बाद क्या होगा, I1 होगा। तो आपसे ये डायग्राम को ड्रॉ कर देना, ये कंडीशन को लिख देना, तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। अब फोटोडायोड बेसिकली जो काम करता है वो रिवर्स बायस में काम करता है स्टूडेंट, इसको लिख देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, IV डायग्राम हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है फोटोडायोड का। ये जब बेसिकली ये सेंसर की तरफ काम करता है, थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन चेंजिंग होगा तो सेंस कर लेगा। और एडवांटेज क्या है, ये वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, ये बहुत ही थोड़ा सा भी चेंजिंग आएगा करंट में, वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, बहुत फास्ट करेगा। इसीलिए इसको सेंसर के रूप में काम करते हैं। तो वेरी फास्ट रिस्पॉन्स करता है, हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है और रिस्पॉन्स क्या करता है, बहुत फास्ट करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सेंसर के रूप में काम करते हैं। डिसएडवांटेज इसका है कि ये क्या करता है स्टूडेंट, ये लो पावर में हैंडल होता है। ज्यादा पावर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। इसका मतलब इसका जो डिसएडवांटेज है, ये लो पावर में क्या होता है, हैंडलिंग होता है। मतलब लो पावर में ही ये इसका ऑपरेशन होगा, हाई पावर में इसका ऑपरेशन नहीं होगा। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया स्टूडेंट। ये आपका एडवांटेज हो गया। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फोटोडायोड, तो बोलना वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, हाईली सेंसिटिव। डिसएडवांटेज बोलेगा तो लो पावर हैंडलिंग होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट, तो सीधी भाषा में समझने का कोशिश करो। ये रिमोट कंट्रोल सेंसर के रूप में भी फोटोडायोड का यूज करते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि फोटोडायोड वन टाइप्स ऑफ सेंसर डिवाइस, थोड़ा सा भी रिवर्स बायस में चेंजिंग होगा, ये सेंस करेगा, वो बताएगा कि कोई ऑब्स्टेकल है बीच में। इसका मतलब है एज ए रिमोट कंट्रोल सेंसर। ये रिमोट कंट्रोल सेंसर में इसका फोटोडायोड का यूज करते हैं। तो आपको बोलना है इसका एप्लीकेशन क्या है, तो रिमोट कंट्रोल सेंसर। दूसरा एप्लीकेशन है इन फोटो कपलर और तीसरा एप्लीकेशन है लाइट ऑपरेटेड स्विच। इसका मतलब लाइट ऑपरेटेड स्विच के रूप में भी इसका काम करेंगे, फोटो कपलर के रूप में काम करेंगे, रिमोट कंट्रोल सेंसर के रूप में इसका काम करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट ये आपका एडवांटेज हो गया, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ये आपका IV डायग्राम हो गया फोटोडायोड का। फोटोडायोड जनरली रिवर्स बायस में काम करता है स्टूडेंट। ये आपका उसका सर्किट का कनेक्शन हो गया, ये इसका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका वर्किंग नेचर हो गया। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट पैकेज है फोटोडायोड का। यदि आपसे फोटोडायोड पूछे तो आपको इतना लिखना है, यहां से लेके यहां तक लिखना है, तो फोटोडायोड का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे ब्लैक बोर्ड में अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त ग्रुप में शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट, यहीं पर एंड करते हैं। वंदे मातरम।